दोस्तों सुबह की गुनगुनी धूप हो जैसे इस वक्त हो रही है। फरवरी का महीना चल रहा है और अब धूप तेज़ होने लगी है। बट मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास का समय हो, अच्छी सी धूप लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और अब आप अपने रंग बिरंगे फूलों के बीच में बैठे हों तो आनंद ही आ जाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा गार्डन हमेशा फूलों से महकता रहे, कुछ ना कुछ फूल हमारे गार्डन में बालकोनी में रहें, जिससे कि हमारे को देखने में भी अच्छे लगे और वहाँ की सुंदरता भी बनी रहे। हम सब की चाहत यही होती है। मौसम बदलते रहते हैं और हमारे को अपने हिसाब से उसी हिसाब से अपने गार्डन को व्यवस्थित करना होता है। कुछ नए प्लांट्स लगाने होते हैं, कुछ नए प्लांट्स की तैयारी करनी होती है, जिससे कि आने वाला समय हमारे गार्डन का बिल्कुल सूना सूना ना हो। दोस्तों अब समय है वसंत ऋतु का, और वसंत ऋतु में हमें कौन कौन से फ्लावर्स लगाने चाहिए इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए और बहुत अच्छी वीडियो भी हमारी चल रही है, लाइक भी आपने बहुत लोगों ने किया। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीड्स की जो इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है सीड से लगाने का। अब मैं आपको पौध से नहीं बोलूँगा, सीड से, जो सीजनल फ्लावर हैं और जो गर्मियों में आप लगा सकते हैं, जिनकी जो स्पेशल आपके गर्मी के हिसाब से आपके वहाँ बने हुए हैं। यानी कि अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर 30 से 40 इवन 42 डिग्री तक जाता है तो ये प्लांट आपके आराम से टिक जाते हैं। 46 डिग्री टेम्परेचर की बात मैं नहीं कर रहा, उस समय तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं सब जलने लगते हैं, इवन परमानेंट प्लांट में भी उसका इफेक्ट्स आ जाता है। लेकिन हाँ 40-42 डिग्री तक जो है आपके ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके आराम से चल जाते हैं। इनमें से खास तौर पे मैं आपको 3-4 के नाम ज़रूर सजेस्ट करूँगा जिनको आप लगाइए और आपकी गर्मियों में भी इवन 43 या 44 डिग्री टेम्परेचर भी जाएगा तो ये आपके बने रहेंगे। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पर जो प्लांट है मेरा और जिसको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और जो पूरी गर्मी में आपके साथ बना रहता है, जब बरसात आती है तब ये थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें फंगस आ जाता है इसकी टहनियों पर। लेकिन आपके मई और जून तक ये आपके गार्डन में टिका रहेगा और अप्रैल से फ्लावर देना स्टार्ट कर देगा। रंग बिरंगे फूल आते हैं, बड़ा साइज़ छोटा साइज़ बहुत इसमें अवेलेबल होता है और हाइब्रिड में भी आता है, देसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जीनिया की। देखिए मैं अपने लिए जीनिया के सीड्स लाया हूँ और अब इनको लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही समय है, इसके बिल्कुल बारीक से सीड्स होते हैं दोस्तों। इनको आप थोड़ा सा लाके पानी में भिगो दीजिए, एक रात के लिए पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन इनको निकालते हुए जो मेथड मैंने आपको बताया, क्योंकि फरवरी में भी अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ कि आप इसको सीधा मिट्टी में लगा दें। लगा भी सकते हैं अगर आपके वहाँ अच्छा खासा टेम्परेचर हो गया हो, 30 डिग्री तक हो गया हो। और जैसे हमारे यहाँ अभी 20-25 के बीच में चल रहा है तो हम इसको थोड़ा सा नैपकिन पेपर में 2-3 दिन रख लेंगे, फिर वो अंकुरित हो जाते हैं तो धीरे से इसको फिर हम इनकी पौध तैयार करते हुए अपने गमलों में इनको शिफ्ट कर देंगे। जीनिया की मिट्टी कैसे बनानी है ये मैं दोस्तों स्पेशली आपको बताऊंगा बाद में वीडियो के साथ, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ा सा आप अच्छी बनाएंगे तो गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और गर्मी को पूरा ये सहन कर लेता है। जहाँ गर्मियों में गुलाब जैसे फूल जो है हमारे बिल्कुल सूख जाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जीनिया एक ऐसा प्लांट है जितनी भी गर्मी पड़े इसके पत्ते आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, पूरी गर्मी को भी सहन कर लेते हैं। बहुत अच्छे कलर्स के अंदर आते हैं। हमारे ये पिछले कुछ फ्लावर्स आप देख रहे हैं, देखिए हर साल हम इनको लगाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है जीनिया, आप ज़रूर लगाइए। आप चाहें तो इसकी इस वक्त अभी थोड़े दिनों बाद आपको पौध भी मिल जाएगी, 15-20 रुपये की आपको पौध मिलेगी, तो वो भी आप मार्केट से ला सकते हैं। तो जीनिया को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। दूसरा जो अगला प्लांट है दोस्तों हमारा, जिसको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, बालसम। बालसम दोस्तों इसमें फूल लगातार नीचे से ऊपर की ओर आते रहते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना तो आप चाहेंगे कि हर गर्मियों में भी आप इसको लगा सकें। छोटे छोटे फूल गुच्छों में अंदर इसमें आते रहते हैं, छोटी छोटी इसकी पौध बनती है, 8 से 10 इंची तक इसकी हाइट भी जाती है, बहुत ऊंचा नहीं होता है। बालसम को लगाने के लिए मिट्टी आपको बिल्कुल सिंपल चाहिए, कुछ भी इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है। मिट्टी लीजिए, जो आपकी खाद है वो लीजिए, थोड़ा सा रेत डाल दीजिए, बस। पानी नहीं रुकना चाहिए रेत में, इसलिए कहता हूँ अगर पहले से आपने रेत वाली मिट्टी है उसी मिट्टी को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसी में ही थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी एक आध गमले के अंदर एक भाग थोड़ा सा मिलाते हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको अवेलेबल है उसको मिला दीजिए, लगा दीजिए। कुछ और आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना नीम खली ना कुछ बोन मील वगैरह कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बोन मील वगैरह इन सब चीज़ों में ना लगाया करें, ये तो सीजनल प्लांट्स होते हैं ना, ये इनके लिए बस आपकी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ही बहुत होती है, इवन किचन कंपोस्ट ही बहुत होती है। क्योंकि बोन मील वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत महंगी होती है, तो फिर आपकी गार्डनिंग बहुत महंगी पड़ती है। मैं इनको कुछ भी नहीं यूज़ करता इसमें। वो स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जैसे डहलिया हो गया या दूसरे प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा फूल चाहिए होते हैं, साइज़ बड़ा होता है और जिनकी ज़्यादा खुराक होती है, उसमें हम वहाँ पर बोन मील का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों में आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बालसम को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो मैंने आपके साथ पिछले अभी शेयर में भी किया था वीडियो में, जिसमें
बसंत के लिए बताया था। तो गर्मियों के लिए भी आजकल मैरीगोल्ड आता है दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गर्मियों के लिए भी मैरीगोल्ड आता है। और ये वैरायटी मैं स्पेशली मांग के लाया था कि मेरे को गर्मियों के लिए चाहिए। और ये देखिए, बस मैरीगोल्ड ही होगा। आप जाइए दुकान में अपने, उनसे बोलिए कि मेरे को गर्मियों के लिए मैरीगोल्ड दीजिए। तो आजकल हाइब्रिड वैरायटी आएगी इसकी, देसी वैरायटी नहीं होती है। तो हाइब्रिड वैरायटी को आप अपने गार्डन में लगाने की कोशिश करें। आपको मार्च, अप्रैल, मई तक ये बहुत अच्छे फ्लावर्स देगा। जून में थोड़ा सा दिक्कत होती है, चाहे कितने भी कह लें कि गर्मियों के लिए है, लेकिन जून के अंदर जब टेम्परेचर 45 डिग्री जाने लगता है, तब मैंने देखा है ये ज़्यादातर छोटे साइज़ हो जाता है, फूल का बहुत छोटा साइज़ हो जाता है, या फिर पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो लेकिन आप मई तक का पूरा आनंद इसमें ले सकते हैं। और अगर जून का पहला सप्ताह भी अच्छा रहा तो जून के आधे महीने में भी इसका आपको आनंद मिलेगा। तो मैरीगोल्ड को भी ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास बालकोनी है ना, तो आप जून में भी इसको लगा सकते हैं। बस पानी सुबह शाम उस वक्त आपको इसमें डालना होगा। मिट्टी जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल सिंपल मिट्टी रखनी है, कुछ भी और आवश्यकता इसमें नीम खली वगैरह मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा प्लांट हो गया दोस्तों हमारा मैरीगोल्ड। अब चौथे की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विंका सदाबहार, एक तो देसी वैरायटी होती है जो वाइट में आती है या पर्पल उसमें हल्की सी आती है, और ये तो हमारी इजीली हर जगह हो जाती है। इस वक्त भी आप अपने गार्डन में देखेंगे, अगर आप लगाते रहते हैं तो कहीं छोटी छोटी पौधे उसकी हो रही होंगी। तो वाइट वाली और वो आप लगा सकते हैं। वाइट वाली तो वैसे ही विंका बहुत अच्छी होती है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, खासतौर पर डायबिटीज़ वालों के लिए। वो तो आपको लगानी ही चाहिए। सफ़ेद फूल उसमें निकलते हैं दोस्तों, और उन फ्लावर्स को आप भगवान शिव पर भी चढ़ा सकते हैं। तो वो तो आपके गार्डन में ज़रूर होना ही चाहिए। बहुत ही रफ टफ प्लांट है, किसी भी मिट्टी में बिना खाद के भी आप उसको लगा देंगे ना, तो आपको वो अक्टूबर नवंबर तक दोस्तों, वहाँ तक आपको फ्लावर देगा। बहुत ही अच्छे उसमें लगातार फ्लावर आते रहते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा टहनियाँ बड़ी हो जाए तो थोड़ा सा उसकी प्रूनिंग कर लें। तो उस सदाबहार को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसके साथ साथ आजकल कलरफुल छोटे छोटे आपको पौध मिलेंगे इस वक्त, या बीज भी मिलेंगे, आप ला सकते हैं और उनको लगा दीजिए। कलरफुल में आता है, मैं भी अभी लाया नहीं हूँ, लेकिन उसकी 10-10 रुपये की 3-4 प्लांट में लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेके आऊँगा, इसलिए मैं उसके हमेशा पौधे लाता हूँ 10-10 रुपये की, तो वो ईजिली लग जाते हैं। बस आपने उसमें ध्यान क्या रखना है, विंका में हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी स्टेम बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसमें जब भी आप पानी दें, नीचे से दें, उनकी टहनियों में पानी ऊपर से छिड़काव न करें। विंका में ख़ास तौर पर इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। जो हाइब्रिड है, जो देसी है, उसमें तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो दीवारों पर भी हो जाता है। मिट्टी बिल्कुल सिंपल रखनी है आपने, थोड़ा सा रेत जरूर मिला के रखिए, क्योंकि पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुका और ये प्लांट आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ इसमें छोटे से प्लांट पे ही भर भर के बहुत अच्छे फूल आते हैं, और चटक रंग होता है तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा आ रहा है दोस्तों, फूल से हटके थोड़ा सा मैं प्लांट एक ऐसे प्लांट की ओर जा रहा हूँ जो अपनी सुंदरता को अलग ही चार चांद लगा देता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोचिया प्लांट की। ये एक अलग ही प्रकार का प्लांट है। ये देखिए, इस प्रकार का होता है, और इसको आप ला सकते हैं। इस वक्त इसके सीड्स भी लगा सकते हैं। कोचिया नाम होता है दोस्तों। और कोचिया को आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, उस समय आँखों को बहुत अच्छा सुकून मिलता है जब आप कोचिया के प्लांट को देखते हैं। तो अगर आपके पास बालकोनी है, उसमें 5-7 कोचिया के प्लांट लगा दीजिए। 8 इंची के या 10 इंची के पॉट में इनको लगाइए, बड़ी अच्छी ग्रोथ लेते हैं और बड़ा अच्छा ग्रीन इनका शेप आता है। सीजनल है आपका, लगभग ये जुलाई अगस्त तक चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और आप चाहे तो उनके सीड्स भी निकलते हैं, उनको भी बचा के अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो कोचिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, बस अपनी ग्रीन पत्तियों के कारण ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एक अलग ही प्रकार का फूल होता है दोस्तों, गोमफेरना, अगर मैं सही से इसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। ये ऊपर से इसमें गोल गोल से फूल आते हैं, रंग बिरंगे चटक रंग होते हैं, और इसको भी आप अपने गार्डन में ट्राई कर सकते हैं। सिंपल मिट्टी रखनी है, कोई ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है, बस मिट्टी और खाद मिला के इसको लगा दीजिए। सीड्स आपको ईजिली बाज़ार में मिल जाएंगे। आप कहीं से भी ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, और पहले भी मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ था, आपने वो वीडियो देखी हो तो वहाँ से भी आप उस सीड्स को ले सकते हैं। अगर मैं बार बार उस दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था, इसलिए मैंने बता दिया था। हालांकि वहाँ से सीड्स को मैं भी ये परचेज़ करके ही लाता हूँ दोस्तों। तो ये सीड्स आपको ओमेक्स के अगर आप लेंगे तो मैंने इसका पहले दिया हुआ है, फिर दोबारा दे दूँगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसके मैं प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को अच्छे लगते हैं। इनके थोड़ा सा महंगे ज़रूर आते हैं, तो अगर आपको कम प्लांट ज़्यादा प्लांट चाहिए तो आप ये सीड्स ला सकते हैं। अदरवाइज़ 10-10 रुपये की आप पौध ले आया करें। तो ये प्लांट बहुत अच्छा एक आपका ऑप्शन है दोस्तों। गर्मियों के दिन हो और मॉर्निंग ग्लोरी लगाई हुई हो ना, तो सुबह के वक्त बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में तो वैसे भी हम अपने गार्डन में नहीं जाते हैं, तो किसी बड़े पौधे के साथ छोटे से जगह में भी इसको लगा दीजिए। बड़ा सा पॉट हो तो उसमें भी इसको लगा दीजिए। मॉर्निंग ग्लोरी के बीज आपको आराम से ईजिली मिल जाएंगे।
आप एक बार ही लगा के देखिए, फिर आप हमेशा इसके बीजों को अपना सेव कर सकते हैं और हर साल आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं सनफ्लावर की आपको बात करता हूँ, मैंने वसंत ऋतु के लिए भी बोला और गर्मियों के अंदर भी हमें ये फूल देता है। तो सनफ्लावर में एक जो सिंगल फ्लावर जिसमें आता है वो भी एक ऑप्शन आपके पास है, उसके बीज भी अगर आप चाहें तो इस वक्त लगा सकते हैं। बाकी जो जनरल वैरायटी होती है जिसको मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, तो वो भी आप सनफ्लावर इजीली लगा सकते हैं। मिट्टी इसकी सिंपल रखनी है आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। किसी भी मिट्टी में बिना खाद के भी इसको लगाएंगे ना तो जो सिंपल वाला है वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जो सिंपल जो बड़ा फूल आपको चाहिए उसके लिए थोड़ा सा अच्छी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर मिलाएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के दिन हो और बात हम पोर्चुलका या पोर्सुलिन की ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पोर्सुलिन और पोर्चुलका दोस्तों ये हमारे को अक्टूबर नवंबर तक हमारी फ्लावरिंग देते हैं और ये जैसे ही अप्रैल आने स्टार्ट हो जाता है ना तो इनमें फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और बारिश के बाद तो दोस्तों थोड़ा सा हवा चल रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज बहुत तेज़ हवा है। तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था कि मई जुलाई के बाद जब बारिश हो जाती है ना तो उस वक्त के बाद आप देखेंगे इनके अंदर विशेष रूप से एक जान आ जाती है और तब इनके अंदर भर भर के फ्लावर आते हैं। आप इनको टोकरियों में लगा सकते हैं, ऊपर हैंग कर सकते हैं या कोई टावर इनका बना सकते हैं या सिंपल पॉट के अंदर इनको लगा सकते हैं, बोतल के अंदर लगा सकते हैं, किसी भी साइज़ की बोतल के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, छोटे पॉट के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो इस वक्त इस साल ज़रूर ट्राई कीजिए कि पोर्चुलका ये अलग होता है, पोर्सुलिन अलग होता है। जिनको नहीं पता मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। देखिए पोर्चुलका ये होता है, इस प्रकार के आप जो स्क्रीन में देख रखे हैं इसके बड़े बड़े फूल आते हैं, इनको हम 12 o'clock फूल भी बोलते हैं। ये 12-1 बजे 2 बजे के आसपास ये मुरझा जाते हैं ये। लेकिन पोर्सुलिन जो है ना वो थोड़ा कई बार ये भी मुरझा जाता है, लेकिन कई बार शाम तक भी रहता है। इसमें भी 3-4 कलर आते हैं, दोनों में ही अच्छे कलर आपको मिल जाएंगे। आप नर्सरी में ज़रूर विजिट करेंगे तो इनको ज़रूर आप लगाइए और एक बार ही आप अपने गार्डन में ले आइए, तो उसके बाद इनको आप अगले साल के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, बस ज़्यादा सर्दियों में इनको पानी नहीं डालना होता है, कहीं एक कोने पर रख दीजिए, ये अपने आप ऐसे ही रहते हैं, या किसी बड़े प्लांट के साथ इसको लगा दीजिए तो ये आपके ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गिलाडिया ये भी एक प्लांट है जो गर्मियों में आप लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी संख्या में फूल आते हैं और पूरी अच्छी खासी गर्मी को ये सहन कर पाता है। चटक रंग आता है इसमें और बहुत अच्छा लगता है खिला हुआ। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में स्थान दे सकते हैं। बहुत सिंपल मिट्टी में अंदर आपको इसको लगाना है। इवन ये अगर आपका बच जाता है गर्मियों के अंदर, ज़्यादा अगर आप गर्मी नहीं पड़ती या थोड़ा सा आप इसको सेव कर पाते हैं तो फिर ये सितंबर अक्टूबर तक आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिए। गिलाडिया भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है दोस्तों। एक आता है लेंटेना। लेंटेना भी इस वक्त आप लगा, उसके बीज भी ला सकते हैं या पौध मिलती है तो पौध भी ला सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। वैसे तो कहने को बहुत आते हैं ऐसे, जैसे समर का पिटूनिया होता है वो भी आप लगा सकते हैं। समर पिटूनिया मिलता है दोस्तों अलग से, उसकी एक अलग ही प्रकार के होते हैं। मेरे पास उसकी पौध होती है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए इस वक्त इसकी पौध इस प्रकार से होगी। ये देखिए ये समर पिटूनिया की मेरी पौध है बची हुई। अभी कलर मेरे को ध्यान नहीं है इसमें कौन कौन सा आता है। तो अलग अलग इस पर नीले हल्के से कलर भी आते हैं और ये भी जब गर्मियों में कुछ नहीं खिलता है तो ये भी अब एक अलग से आपको आनंद देता है। तो इसको भी आप इजीली अपने गार्डन में लगा सकते हैं दोस्तों। गर्मियों का ऑप्शन एक और प्लांट का है जो मैंने अभी आपको बसंत ऋतु में बताया था। ये देख रहे हैं आप कॉस्मोस। एक कॉस्मोस और आता है दोस्तों, उसकी वैरायटी वो भी कॉस्मोस ही होता है। उसमें एकदम ऑरेंज और येलो कलर में उसके फ्लावर्स आते हैं। आप मार्केट में जाइए, और भी कलर में है, 2-3 कलरों में आजकल आने लगे हैं अलग अलग, लेकिन इससे अलग वैरायटी है। लगभग पत्ते इसी प्रकार से मिलते हुए होते हैं, जैसे गेंदे का होता है, जाफरी का प्लांट होता है, लगभग उसी प्रकार का होता है। तो उस कॉस्मोस को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसका फ्लावर्स खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मी को पूरी सहन कर लेते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों इसके अलावा एक वीडियो और मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाऊंगा कि कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगा मैं आपको 12 से 15 जो परमानेंट आप लगा सकते हैं और बहुत इजीली होते हैं, जिनको ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन उनकी मिट्टी कैसी बननी चाहिए थोड़ा सा डिटेल में मैं उसके लिए आपसे बात करूंगा। तो 10, 12, 15 प्लांट ऐसे जो आपको हमेशा परमानेंट अपने पास रखने चाहिए, जैसे मेरे पास हैं, मैं उन्हीं में से कुछ के नाम आपके साथ लूँगा। मेरे पास भी कुछ परमानेंट हैं, कुछ सीजनल होते हैं। तो इस प्रकार से आप भी कोशिश करें कि कुछ परमानेंट हों, कुछ सीजनल हों, कुछ आपके पास ग्रीन प्लांट हों, कुछ इंडोर प्लांट हों। तो आपका गार्डन तैयार है। बस ज़्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। गार्डन का ये जब फूल होता है दोस्तों, जब इसका फूल सूखता है ना, तब उसके बीज आप निकाल के अपने पास रख लेते हैं और उनको अगले सीजन में लगाते हैं। और जब छोटे छोटे वो उगने लगते हैं फिर उनको रिपोर्ट करते हैं और जब फ्लावर्स आते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा।
और ये बहुत इजी प्रोसेस होती है, कुछ ऐसा ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जितने बीज होते हैं उतने बीजों को निकाल के आप रख लिया करें। हो सकता है आप 100 में से 4 ही बीज उगें, लेकिन आपको 4 ही तो प्लांट चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 4 ही उगेंगे, बहुत उगते हैं, लेकिन 100 में से अगर 4 भी उगे तब भी आपका काम हो गया। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप बहुत जितने भी आपके बीज होते हैं दोस्तों उतने आप निकाल सकते हैं। ये हमारा बोगनवेलिया का, ये प्रूनिंग मांगता है इस वक्त, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे बोगनवेलिया प्लांट में, ये देखिए ये प्रूनिंग नहीं, ये तो मेरे को कंटिन्यूस फ्लावर दिया ही जा रहा है। मैंने सोचा था कि इसकी फरवरी मंथ में मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा, लेकिन ये पुनः दोबारा से फ्लावर से भर गया है, तो अभी इसको प्रूनिंग करने का मेरे को अवसर ही नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपके बोगनवेलिया में नहीं फूल आ रहे तो इस वक्त आप उसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ परमानेंट प्लांट भी मैं आपको बताने वाला, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करके जाएँ, और कमेंट्स कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं, आपको कौन से पसंद हैं वो ज़रूर लिखिए। दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपकी पसंद का फ्लावर कौन सा है इनमें से, या इनके अलावा जो आप गर्मियों में लगा सकते हैं, जिसका मुझे भी ना पता हो, ऐसा कुछ हो या इन्हीं में से कुछ हो तो आप ज़रूर बताइए। खासतौर पर मेरे जो रेगुलर मित्र हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, वो तो ज़रूर मेरे को लिखने वाले हैं। वीडियो लाइक कर दी ना दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।